गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अवध प्रताप सर मैथ क्लासेस की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं बेसिक मैथ पे कुछ चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं कुछ सामाजिक शिक्षा के बारे में कहूँगा। मैं देख रहा हूँ कि एजुकेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि एजुकेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, किंतु एजुकेटेड लोग उतनी ही तेज़ी से घट रहे हैं। मैं सभी शिक्षित व्यक्तियों और सभी अध्यापकों से सवाल करता हूँ कि इसका कारण क्या है। इसका कारण यही है कि समाज शिक्षा से जुड़ता है किंतु शिक्षित नहीं हो पाता। जिस दिन समाज शिक्षित होगा उसी दिन इस समाज का विकास होगा। इस बेसिक मैथ पे मैं कुछ बताने जा रहा हूँ और आगे भी बताऊंगा। जैसे देखते हैं मैथ के बारे में, रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो सबसे पहले मैं ये रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बताऊंगा कि ये होता क्या है। जैसे देख लेते हैं कि धन प्लस का मतलब होता है मनी, मुद्रा, दौलत, और माइनस का मतलब होता है ऋण, कर्ज, खर्च, लोन, स्पेंट। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई नंबर से हम चलते हैं, नंबर, इस नंबर को ऐसे लिख देते हैं कि -1, ये -3 इसका आंसर आता है। तो ये -3 आया क्यों? क्योंकि ये अगर ऋण किसी नंबर के साथ हो तो या तो वो कर्ज होगा, या तो खर्च होगा, या लोन होगा, या स्पेंट होगा। लोन को लोन में जोड़ देते हैं, स्पेंट को स्पेंट में जोड़ देते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए -10 है, इसको अगर -30 ना लिखा जाए तो ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ये -30 या तो लोन होगा या तो स्पेंट होगा। इसी तरह है -20 -30, अर्थात ये -70 है। ये -70 क्या है? तो या तो स्पेंट है या तो लोन है। स्पेंट खर्च, किसी भी माइनस के साथ अगर कोई भी नंबर हो, कोई भी धन हो, तो उसको माइनस में ही ऐड किया जाता है। रही बात माइनस का, अब प्लस की बात आती है तो प्लस सभी के पास होते हैं। जैसे +5 +10, तो ये +20, ये मुद्राएं हैं, ये सभी के पास होते हैं। लेकिन ये -1 -3 ये ऋण वाले धन है, ये सभी के पास नहीं होते हैं। अर्थात ये रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के अंतर्गत आता है। आगे बताऊंगा रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। पहले इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे मान लीजिए वेरिएबल है, वेरिएबल में x, y और z लेते हैं। तो अगर इसको -x लिख दिया जाए तो ये -3x हो जाएगा। अगर माइनस इसको 4x -3x लिख दिया जाए तो ये -11x हो जाएगा। क्योंकि ये भी कर्ज और खर्च की तरह ही जो है, इसको हम ऐड करते हैं। बहुत से बच्चे ये माइनस और प्लस समझ में नहीं पाते हैं,
इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि उसको प्लस और माइनस समझ में आ जाए। बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि अब प्लस और माइनस में कुछ चीज़ें समझना है। जैसे मान लीजिए +50 है, -20 है, तो इसमें प्लस और माइनस, इसको कहा जाता है रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। अगर 50 में अगर -20, ये माइनस मान लीजिए खर्च दर्शा रहे हैं, +50 ये धन को दर्शा रहे हैं, इसमें से -20 घटा रहे हैं, अर्थात आ जाएगा आपका +30, क्योंकि अभी 30 रुपये आपके पास रहेगा, 20 रुपया खर्च किए हैं। इसी को कहा जाता है रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। आगे और भी क्वेश्चन है इस पे समझने के लिए इसमें, और ये रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल जो है हम आगे बताएंगे। अब अच्छा लगे तो इसे समझने की कोशिश कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।